हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। नमस्कार, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टेरिडोफाइट, चैप्टर 3, टॉपिक 3.3 टेरिडोफाइट्स। प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेरिडोफाइट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद टेरिडोफाइट। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट में हम लोग हॉस्टेल्स फर्न्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट और मॉसेस को किया था। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। ये MCQ बना था, यहाँ से आप याद रखिएगा इस लाइन से। तो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फर्न्स। ठीक, टेरिडोफाइट्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर। तो इसको मेडिसिन पर्पस के लिए भी हम लोग ग्रो करवा रहे हैं और सॉइल बाइंडर के तौर पे भी। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली यूज्ड ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। तो जो लोग प्राइवेट अपना मेंटेन करते हैं गार्डन, आप देखेंगे गार्डनिंग का जिनको शौक हो उनके गार्डन में ये ज़रूर होते हैं ऑर्नामेंटल्स के साथ सजावट के लिए। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए, इस बार जो नीट का पैटर्न था 2022 का, उन्होंने दिया था आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट 4-5 स्टेटमेंट उन्होंने दे दिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, 1 and 5th, फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ, इस तरह से। तो यहाँ से भी ये 5 आपके स्टेटमेंट बन सकते हैं। टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फर्न, एक स्टेटमेंट ये बन गया। यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर, दूसरा स्टेटमेंट ये बन गया। तीसरा स्टेटमेंट इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, एक स्टेटमेंट यहाँ से बन गया। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, एक स्टेटमेंट यहाँ से बन गया। तो आज की तारीख में आप लोग को NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और खाली पढ़ना नहीं, उसको याद भी रखना है, समझना भी है। ठीक है जी, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये चला रहा हूँ सीरीज NCERT लाइन बाय लाइन। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। कुछ ऐसे भी हैं जो इस तरह की सॉइल में, सैंडी सॉइल में, रेत बजरी वाली सॉइल में भी ग्रो कर जाएंगे। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट थी। तो गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होती है, मैं एक डिटेल्ड इसकी बात कर चुका हूँ, और मेरा एक छोटा सा वीडियो भी इसमें है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट को एक्सप्लेन करता। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमीट। गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती। तो जब गैमीट प्रोड्यूस करेगी इनसाइड, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन करेगी। ठीक है जी, और गैमीट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, सिनगैमी से बन जाएगा जाइगोट, और ये जाइगोट जर्मिनेट होके क्या बना देगा, अल्टीमेटली स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होगी, दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ओके, तो ये है जाइगोट आपका 2N स्टेज होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी N स्टेज। चलिए आगे चलूँ, गैमेटोफाइट N स्टेज का है। तो यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये आपके ब्रायोफाइट अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं है। हाउएवर इट पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स राइजॉइड्स से, यूनिसेलुलर राइजॉइड्स आपको मिल रहे थे लीवरवर्ट्स में, मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स आपको मिल रहे थे मॉसेस में। ठीक है जी, यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, और उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ है। ठीक, वेस्कुलर बंडल भी है। दिस ऑर्गन पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम भी है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल एज इन स्लेजिनेला एंड लार्ज एज इन फर्न। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन वो लोग कई बार बना चुके हैं। तो यहाँ से MCQ आपको आता है, इसको भी याद रख लीजिए कि आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स में 2 तरह की लीव्स मिल रही हैं, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल लीव किस में मिल रही है, स्मॉल लीव हम लोग कह देंगे माइक्रोफिल, और लार्ज लीव को कह देंगे मैक्रोफिल। तो स्मॉल लीफ आपको मिल रही है स्लेजिनेला में, और लार्ज लीफ मैक्रोफिल्स मिल रही फर्न्स में। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी है जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया पोजेस कर रही है। स्पोरेंजिया कहाँ पे है, स्पोरोफिल पे। वो लीफ जिस पे स्पोरेंजिया होंगे उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। और इनसाइड स्पोरेंजिया आर स्पोर मदर सेल, इसमें स्पोर मदर सेल होंगे। स्पोर मदर सेल में होगा रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस,
और बन जाएंगे हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होकर बना देंगे गैमेटोफाइट। तो पूरी कहानी आप समझ लो, ठीक है जी। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो स्पोरेंजिया, ये आपके स्पोरेंजिया कहाँ पे हैं? स्पोरेंजिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे हैं, जिसको हम स्पोरोफिल बोल रहे हैं, और उसके लोअर सरफेस पे हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस called sporophyll. In some cases, sporophyll may form distinct compact structure called strobili और cone. कुछ केसेस में आप देखेंगे कि ये स्पोरोफिल कंडेंस होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगे, कोन्स जिनको हम बोल रहे हैं या स्ट्रोबिलाई बोल रहे हैं। तो स्पोरोफिल गेट कंडेंस एंड फॉर्म, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। तो स्लैजिनेलम और इक्विसिटम में आपको ये पोजीशन देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ चुका आपका, ठीक है जी। स्लैजिनेला और इक्विसिटम में ये पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। 2021 में क्वेश्चन आया था आपका नीट में, इक्विसिटम की कोन्स किस में पाए गए। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया में क्या है? स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस, और बन जाएंगे स्पोर। तो स्पोर मदर सेल की पोलैरिटी क्या होगी? 2n होगी। इसमें होगा मियोसिस डिवीजन और हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। तो स्पोर मदर सेल 2n है, डिप्लॉयड। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. The spore germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular. अब ये स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देगा? स्पोर जर्मिनेट होके बना देगा गैमेटोफाइट। The spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living multicellular free living mostly photosynthetic thylaid gametophyte called prothallus। तो ये स्पोर जर्मिनेट होके हार्ट शेप मल्टीसेलुलर ग्रीन फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइट बना देगा। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेस। भैया स्पोर बने स्पोरेंजियम बनने के बाद वो लिबरेट हुए, सॉइल पे गिरे और वहाँ जर्मिनेट हो गए, उन्होंने प्रोथैलस बना दिया जो कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा। और ये प्रोथैलस अगर गैमेटोफाइट है तो इसमें गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी बनेंगे और उसके अंदर गैमीट भी बनेंगे। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टाइडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। भाई इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? कूल डैम शेडी प्लेस चाहिए। तो कूल डैम शेडी प्लेस चाहिए, साथ में वाटर की भी पास में ज़रूरत हो, वाटर बॉडी भी वहाँ पे हो। बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट and the need for water for fertilization, the spread of living टाइडोफाइट is limited। तो ये आपको पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही मिलेंगे जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो कि कूल डैम शेडी प्लेस भी हो और वाटर भी हो। इसीलिए ये कॉस्मोपॉलिटन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो जियोग्राफिकल एरिया है। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट पे क्या है? एंथ्रीडिया भी है, आचिकोनिया भी है रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजाइट्स, द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे भी मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है। एंथ्रोजाइट्स जो बन रहे हैं ब्रायोफाइट में बाईफ्लैजिलेट थे, यहाँ पे मल्टीफ्लैजिलेट है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है आपकी एनसीईआरटी में। तो एंथ्रोजाइट्स बने, एंथ्रोजाइट्स मेल गैमीट है, एंथ्रीडिया से रिलीज हुए और पहुँच गए टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट एग present in archegonium results in the formation of zygote। तो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ। मेल गैमीट है आपका एंथ्रोजाइट, फीमेल गैमीट है एग। एग है कहाँ पे? आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम कहाँ है? फीमेल गैमेटोफाइट पे। फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे अलग अलग नहीं है, प्रोथैलस ही है। प्रोथैलस ही बियर कर रहा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम। तो इनसाइड द आर्चिगोनियम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज एग। और एग और स्पर्म का फ्यूजन, ये एंथ्रोजॉइड का फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन गया, ठीक है जी। जाइगोट बनने के बाद मियोसिस नहीं हुआ है,
एल्गी और फंजाई में जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो जाता है, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ टाइडोफाइट। तो ये जो प्रोथैलस धरती पे पड़ा था और इसके एंथ्रोजॉइड्स और यहाँ पे एंथ्रीडियम, यहाँ पे जब आर्चिगोनियम में बना जाइगोट तो इसी पे डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट और बाद में प्रोथैलस डाइड हो जाएगा। ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ टाइडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। ज़्यादातर टाइडोफाइट में सभी स्पोर्स एक तरह के होते हैं। तो ये आपका जाइगोट बना। जाइगोट प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ डोमिनेंट फेज। तो ये जाइगोट वहीं पे जर्मिनेट हो गए प्रोथैलस, और प्रोथैलस खत्म, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी खत्म। अब वहाँ पे स्टैब्लिश हो गया हमारा नया प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट विच इज़ अ डोमिनेंट फेज। इन मेजॉरिटी ऑफ टाइडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। मेजॉरिटी में सभी स्पोर्स सिमिलर काइंड के हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। इस तरह के प्लांट को हम लोग होमोस्पोरस बोलते हैं। जेनरा लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स आर नोन एज आर कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस। तो ये वाली लाइन से आपको हर दूसरे साल क्वेश्चन मिलता है, हर दूसरे साल। तो आपसे पूछता है, अलग अलग तरह से पूछता है कि भाई हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट कौन है इनमें से, या स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। तो कई तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको ये याद है कि स्लेजिनेला और साल्विनिया में दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर, और इनको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन, लैंग्वेज कैसी भी हो, आप उसको क्रैक कर लेंगे। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे प्रोथैलस नहीं बन रहा इनमें, हेट्रोस्पोरस में। इनमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बन रहा है। वहाँ पे गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोथैलस, होमोस्पोरस में। यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बन रहा है रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बन गया है? पेरेंट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पे ही बन गया है। फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट for variable periods. The development of zygote into young embryo take place within female gametophyte। और भाई वहीं पे बन गया ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट पे होगा आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर है जब एंथ्रोजाइड आके उससे फ्यूज होगा जाइगोट बन जाएगा। ठीक है। तो ये बीच में लाइनें उसने उतनी वाली कहानी उसने यहाँ पे नहीं दोहराई। उसने ये बता दिया कि पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब आगे की कहानी आप समझो। फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या होगा? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होगा, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर एग होगा, और उस एग से आके क्या फ्यूज़ होगा? उस एग से आके मेल गैमेट फ्यूज़ होगा। फ्यूज़न के बाद क्या बना? जाइगोट। अब आगे की कहानी, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में ही यंग एम्ब्रायो डेवलप होने लगा। अभी ये फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है? अभी कहाँ है? अभी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पे है। ठीक है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अल्टीमेटली क्या होगा? ये उससे डिटैच होकर सॉइल पे गिरेगा और फिर न्यू प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में ये डेवलप हो जाएगा। भैया जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद उसका डेवलपमेंट होना चालू हुआ, यंग एम्ब्रायो, थोड़े बहुत डिवीजन चालू हुए, यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट पे ही ये सारा काम हो रहा है। ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का है, फीमेल गैमेटोफाइट अभी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही है। वहीं स्पोर बने थे और उस स्पोर से डेवलपमेंट वहीं हो गया था, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पे ही हो गया था फीमेल गैमेटोफाइट का, उससे डिटैच नहीं हुआ था। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर एग, उस एग से आके फ्यूज़ हुआ, एंथ्रोजाइट बना, जाइगोट, जाइगोट में वहीं पे डेवलपमेंट चालू हो गया, यंग एम्ब्रायो बना, उसके बाद वो उससे डिटैच हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शुरुआत है सीड हैबिट की। दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट, कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो आपसे पूछा जाएगा सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सीड हैबिट की शुरुआत हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट से हुई। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये सीड हैबिट की शुरुआत में इवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट है वो उसमें किसका मेन रोल है? हेट्रोस्पोरस कंडीशन का। होमोस्पोरस जो टाइडोफाइट हैं उनमें ये प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट की शुरुआत वाले लक्षण नहीं है। ठीक है जी। इसमें सीड हैबिट की सीड क्या है? सीड कैरी कर रहा है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। ठीक।
तो ये सीड हैबिट की शुरुआत है। इसमें भी डेवलपिंग एम्ब्रायो है, पूरी तरह से सीड नहीं बना, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई यहाँ से हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से। तो अल्टीमेटली जब डिटैच हुआ है उससे, आपके स्पोरोफाइट से, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है, तो ये जो डिटैच हुआ है जाइगोट, अल्टीमेटली ये जाइगोट जो है उसमें डेवलपिंग एम्ब्रायो है। ये देखिए ना, कंडीशन क्या आ गई है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। जाइगोट बना और उसका डेवलपमेंट एम्ब्रायो में चालू हो गया। अभी ये फीमेल गैमेटोफाइट पे ही है, और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ था, वो रिटेन था स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही। तो शुरुआत हो गई आपकी सीड बनने की। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लो या समझ लो, ठीक है जी। आइए, होमोस्पोरस में कंडीशन नहीं है। होमोस्पोरस में तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से अलग होकर डेवलप हुआ है, प्रोथैलस अलग डेवलप हुआ है। यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम में एग है, एग से आके फ्यूज हुआ एंथ्रोजॉइड, जाइगोट बना, उसका डेवलपमेंट वहीं चालू हो गया, एम्ब्रायो बनना चालू हो गया। उसके बाद वो धरती पे गिरेगा, डिटैच होगा, सॉइल पे सेटल होगा और नया स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बना देगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये this event is a precursor to the seed habit. The pteridophytes are further classified into 4 classes: Coelopsida, Coelopsida का member Coelotum, Lycopsida, Lycopsida का member Lycopodium, Slaginella, Sphenopsida, Sphenopsida का Equisetum और Pteropsida, Dryopteris, Pteris, Adiantum। तो यहाँ पे आके आपकी NCERT की लाइनें ख़त्म, जिनको मैंने एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करी। आइए, जैसा कि हम लोग करते हैं, अपनी स्लाइड्स पर चलें, देखें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है आपको ऑफ़र करने को। तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ज़रूर होगा जिसको मैं आपको ऑफ़र कर पाऊँगा। तो पढ़ लेते हैं हम लोग अपनी स्लाइड से भी टेरिडोफाइट्स पे। आइए, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल एंड फर्न, हो गई बात, ये उसमें भी हो गई। इवोल्यूशनरी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पे मिलना, ठीक है। मे फ्लरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशन, ठीक है। हैबिटेट टेरिडोफाइट्स फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेस, हो गई बात। वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिकॉल डोमिनेंट फेज इसका। ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक है। ऑर्गन पजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू है, टू रूट टू स्टेम टू लीफ है, ठीक है। चलिए आगे। रूट सिस्टम इज ऑलवेज एडवेंटिशियस, ये लिख लीजिएगा हमेशा। रूट सिस्टम इसमें कैसा मिल रहा है, एडवेंटिशियस रूट मिल रही है। द स्टेम इज आइदर अंडरग्राउंड और एरियल। रूट सिस्टम इज ऑलवेज एडवेंटिशियस, ये लिख लीजिए आप अपने उसमें, ये अंडरग्राउंड राइजोम एरियल छोड़ दीजिए। लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल एज इन स्लेजिनेला और लार्ज एज इन फर्न। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया सबटेंडेड बाय लीफ लाइक appendages called sporophyll. In some cases, sporophyll may form distinct complex structure, स्ट्रोबिलाई और कोन्स, फ्लैजिनेला इक्विसिटम में, ठीक। तो एक लाइन आपको एक्स्ट्रा मिली कि रूट सिस्टम हमेशा एडवेंटिशियस होता है। लाइफ साइकिल क्या है, वो रूट्स जो रेडिकल से ना प्रोड्यूस हो, रेडिकल से प्रोड्यूस हुई रूट हमारी कहलाएगी टैप रूट, और द रूट विच डेवलप्स फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, देन इट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ठीक। स्पोर गिव राइज टू इनकॉन्सिपिक्वस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थायलाइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ये होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल बता रहा, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेसेस बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि इनको चाहिए नम छायादार स्थान, ठंडे छायादार स्थान, नम नहीं, नम आपको चाहिए ब्रायोफाइट में, यहाँ पे आपको ठंडे छायादार स्थान चाहिए। तो इनको और साथ में पानी की आवश्यकता है, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एंथ्रोजाइट्स पहुँचते हैं आर्चिगोनिया तक विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। तो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में ही मिल रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे चलें। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी की आवश्यकता है जिससे वो पहुंच सके। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट।
तो ये देखिए इसमें ये आपको दिख रहे हैं लीफ में लगे, क्या चीज़, लीफ में लगे आपके स्पोरेंजिया, ये देखिए, ठीक है, ये स्पोरेंजिया लगे दिख रहे हैं लीफ में। ओके, तो लीफ में निचली सरफेस पे स्पोरेंजिया सबटेंडेड बाय जो लिख रहा है, ये है आपका सबटेंडेड बाय का मतलब कि लीफ में स्पोरेंजिया, और इस लीफ को हम बोलेंगे स्पोरोपेल। चलिए आगे चलो। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट बन गया, जाइगोट ने उसके बाद स्पोरोफाइट बना दिया, विच इज डोमिनेंट फेस ऑफ द टाइडोफाइट। इन मेजॉरिटी ऑफ टाइडोफाइट ऑल स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। प्रोथैलस को यहाँ डिफाइन किया गया। प्रोथैलस क्या, गैमेटोफाइट स्टेज बता रहा, लाइफ साइकिल ऑफ वन अदर टाइडोफाइट, होमोस्पोरस टाइडोफाइट में कह रहा ओकेशनली टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब यंग गैमेटोफाइट ऑफ लीवरवर्ट। लीवरवर्ट के गैमेटोफाइट को भी कई बार प्रोथैलस से हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो लाइफ साइकिल। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में स्पोरेंजिया में बने स्पोर लिबरेट होकर गिरे धरती पे, उसने बना दिया क्या, गैमेटोफाइट। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया, एंथ्रोजॉइड, पानी की सहायता से वो आर्चिगोनियम पहुँचा, अब वहाँ पे बन गया एग सेल के साथ फ्यूज हुआ जाइगोट, और ये जाइगोट यहीं पे जर्मिनेट होके ये फिर प्रोथैलस खत्म, और यहाँ पे नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। हमारी लाइफ साइकिल पूरी। ये तो हो गया होमोस्पोरस के बारे में जानकारी। तो प्रोथैलस फिर से समझिए क्या है, हार्ट शेप्ड है। हार्ट शेप्ड है, जर्मिनेट किससे डेवलप हुआ है, स्पोर से। स्पोर हैप्लॉइड होगा तो गैमेटोफाइट, ये प्रोथैलस भी हैप्लॉइड है। शॉर्ट लिव्ड है, इनकॉन्सिपिक्वस है। इनकॉन्सिपिक्वस मतलब प्रचुर मात्रा में नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में। हार्ट शेप्ड है विद द नंबर ऑफ रॉयजाइड्स, रूट लाइक हेयर है, ग्रोइंग अंडरनीथ, नीचे से जो डेवलप होना, एंड सेक्स ऑर्गन एंथीडियम है ना, आर्चिगोनियम, और सेक्स ऑर्गन है उस पर, जिसमें बन जाएंगे हमारे गैमीट्स। जनरल लाइक स्लेजिनेला विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। द हेट्रोस्पोरस एंड माइक्रोस्पोर, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर germinate and give rise to female and male gametophyte। ठीक है जी। Gametophyte be a sex organ inside which gametes are produced, male gamete after liberation reaches the female gamete। ठीक, चलिए यहाँ तक सब ठीक है ना, समझ में आया आपके। चलिए आगे चलो। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट, किन में, हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट में रिटेन रहेगा, पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रिटेन है। अरे भैया वहाँ पे जो होमोस्पोरस था, स्पोर लिबरेट होकर सॉइल पे गिर गया था ना, तो गैमेटोफाइट तो सॉइल पे डेवलप हुआ ना। यहाँ पे ये जो हमारा मैक्रोस्पोर है वहीं पे डेवलप हो गया, वहीं पे डेवलप होने से वहीं पे फीमेल गैमेटोफाइट बन गया इनसाइड द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ही हमारा बन गया फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या है, सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, सेक्स ऑर्गन में होगा एग, उससे आगे क्या फ्यूज होगा, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड जब उससे आगे फ्यूज हुआ क्या बन गया, जाइगोट, और जाइगोट अल्टीमेटली यंग एम्ब्रायो, वहीं पर डेवलपमेंट चालू हो गया विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पे, फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है, स्पोरेंजिया के अंदर। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सीड, प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, और अल्टीमेटली वहीं डेवलप होते होते फिर वो लिबरेट होके गिरेगा सॉइल पे, और वहाँ पे वो बना देगा नया प्लांट बॉडी, हमारी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये देखिए आपका, ये हमारा कहिए कि ये स्ट्रोबिलाई, मेल और फीमेल दोनों, मेल से निकला एंथ्रोजॉइड और पहुंचा, डेवलप हो गया किस में, मेल से निकला एंथ्रोजॉइड और वो जाके फ्यूज हो गया है एग सेल से, जो कि आर्चिगोनियम में था। तो जाइगोट बन गया, जाइगोट में डिवीज़न चालू हो गया, यंग स्पोरोफाइट बन गया, और यंग स्पोरोफाइट फिर लिबरेट होकर धरती पे गिरेगा सॉइल पे, और वहाँ पे नई स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। ये आपका हो गया हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट का लाइफ साइकिल। द टाइडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। सिलोप्सिडा, बात हो गई पीछे भी पढ़ लिया हम लोगों ने, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला, स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम, टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस। तो सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा का हमारा एग्जाम्पल सिलोटम मेंबर, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम स्लेजिनेला,
स्फिनोप्सिडा का एक्विसिटम, टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडिएटम, रट लीजिएगा, काम आएगा। सिमिलरिटी विद ब्रायोफाइट बाईपास करूंगा, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखिए नीट 2020 में मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, क्वेश्चन आया था कौन सा फाउंड इन, क्या आंसर हो जाएगा एक्विसिटम। एक्विसिटम और स्लाइजिनेला में कॉम्पैक्ट होकर कौन बना देते हैं। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, क्या रिक्वायर करते हैं, वाटर रिक्वायर करते हैं। विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट दे रीचेज अप टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, क्या है इंपॉर्टेंट है, हिट्रोस्पोरस। जहाँ से हिट्रोस्पोरी चालू हुई वहाँ से ये सीड हैबिट के प्रिकर्सर शुरुआत हो गई। इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट फर्स्ट स्टार्टेड इन स्लैजिनेला लाइक एंसेस्ट्रल टेरिडोफाइट, जो हिट्रोस्पोरस थे उनमें इसकी शुरुआत हुई है। मियोसिस अकर इन फर्न एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स जब बने हैं तब स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई है। ठीक है जी। फर्न प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होता है फर्न का प्रोथैलस, स्पोर से। तो आपका जवाब होगा स्पोर। स्पोर मदर सेल से नहीं, स्पोर मदर सेल में तो होंगे क्या, मियोसिस, और बन जाएंगे स्पोर। स्पोर से डेवलप होगा फर्न प्रोथैलस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चलिए देखते हैं। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस, स्पोरोफिटिक। प्रोटोनीमा मॉस कैसा है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है। प्रोथैलस भी कैसा होगा, गैमेटोफाइट। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस आर गैमेटोफिटिक। यस, दिस इज द करेक्ट बी आंसर को चुनिए, आगे बढ़िए। प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूसर्स, प्रोथैलस फर्न क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट। स्पोर थोड़ी ना प्रोड्यूस करेगा, गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमीट प्रोड्यूस करेगा, इस पे सेक्स ऑर्गन होंगे, गैमीट प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन। इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सीड हैबिट फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो ये हम लोग पीछे भी कर रहे हैं, स्लैजिनेला लाइक एंसेस्टर। प्रोथैलस इज अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप। A gametophytic free living structure formed in theridophyte, ये कर लीजिए। हार्ट शेप, फ्री लिविंग, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलुलर, इनकॉन्सिपिक्वस, ये सारी बातें इसके साथ आप जोड़ लीजिए, सी आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है चलिए करिए। देखिए अब ये आ गया आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिए। इन टेरिडोफाइट फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, जाइलम लैक्स वेसल। इन मेजॉरिटी हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हैव इनकॉन्सिपिक्वस गैमेटोफाइट। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हमारा आंसर इसमें क्या है, ये सभी बातें ठीक है। टेरिडोफाइट में फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती, जाइलम में वेसल्स मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में नहीं होते, हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में इनकॉन्सिपिक्वस गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट कोई बहुत अच्छा डेवलप नहीं है, इनकॉन्सिपिक्वस है। तो हाँ, वाटर इज इसेंशियल, वाटर भी इसेंशियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। आंसर है ऑल आर करेक्ट। ठीक है। Heterospore is found in some members of Bryophyta and all members of heterospore is found some members of Pteridophyte and all members of spermatophyte. Spermatophyte seed producing हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सभी प्लांट हिट्रोस्पोरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रॉन्ग, कौन सा पेयर रॉन्ग है, साल्विनिया प्रोथैलस बनेगा। साल्विनिया क्या है भैया, साल्विनिया में हमारा हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, उसमें प्रोथैलस नहीं बनता, प्रोथैलस बनता होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में। तो यही वाला आपका मिसमैच है। वॉयरॉइड्स आरएनए पार्टिकल है, आरएनए मॉलिक्यूल है जिसके चारों तरफ कैप्सिड नहीं है। मस्टर्ड सिनर्जिड, मस्टर्ड हमारा एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रायोसाइक में सिनर्जिड्स होते हैं। जिनको ये हमारा जिम्नोस्पर्म है, उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। तो ये तीनों करेक्ट मैच है, ए हमारा करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हिट्रोस्पोरस इन नेचर, कौन से हिट्रोस्पोरस है, साल्विनिया स्लैजिनेला हिट्रोस्पोरस है। हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता है किसी ना किसी तरह से, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए इसको देखें। सिलेक्ट द मिसमैच, इसी तरह के क्वेश्चन अब आप लोग को आते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, ये हमारे हो जाएंगे टेरिडोफाइट्स नॉट जिम्नोस्पर्म, ये गलत है। एक्वेटिक कंडीशन में एल्गा, मोस्ट ऑफ द एल्गा आर एक्वेटिक हैबिटेट रहते हैं। सीड इनक्लोज इन फ्रूट्स, तो ये एंजियोस्पर्म्स में है, सीड इनक्लोज इन फ्रूट्स। तो गलत मिसमैच पेयर क्या है, ये वाला है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, आंसर शुड बी टेरिडोफाइट्स नॉट जिम्नोस्पर्म। तो बी हमारा मिसमैच है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। आइए, टाइडोफाइट गैमेटोफाइट हैज़ प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, Anthrozygophore and Archegoniophore are present in pteridophytes. Origin of seed habit can be traced in pteridophytes. ठीक, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेट। हाँ जी, तो बात ये हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, ऑप्शन आपको दिए टाइडोफाइट गैमेटोफाइट एज प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज। तो टाइडोफाइट गैमेटोफाइट में प्रोटोनीमल स्टेज नहीं है। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग नहीं होता। एंथ्रिडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टाइडोफाइट, नो, इसमें स्टॉक नहीं होते, सिसाइल है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टाइडोफाइट, तो सीड हैबिट की ओरिजिन की शुरुआत जो हुई वो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट आप लोग को टाइडोफाइट, तो ऑप्शन नंबर 4 को चुन लीजिए। तो यहाँ पे आके अब टाइडोफाइट आपके हो गए काफ़ी क्वेश्चन। अगले में लेक्चर में हम लोग जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।